सो हेलो गाइज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। विटामिन तो संबंधित जितने भी प्रश्न है ना भाई, जो पीछे जितने भी हरियाणा के एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बार पूछे जाओ हैं, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब है उसका एग्जाम है, तो विटामिन से संबंधित बहुत क्वेश्चन आए हैं। और अपना हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कभी मैं देखा है, तो ग्रुप डी में साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने बेरा है 15 से 20 के बीच में साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा ना, वो बायो का होगा भाई। ठीक है, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आएंगे, आप ये सारे कवर कराएंगे, टेंशन ना लियो। लेकिन बायो का अपन फर्स्ट टॉपिक उठाया है विटामिन, तो आज इसमें कंप्लीट कर देवांगे। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना एग्जाम की वे तो देखा तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देख लेवा। वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है जिसने विटामिन की खोज करी। तो विटामिन की खोज का श्रेय है वो कैसिमर फ्रैंक ने जाओ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाओगा इसका। ठीक है, और आगे देख ले वहां क्या कुछ दे रखे है इसमें। विटामिन क्या है? विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर की वृद्धि, विकास, रोगों से बचाव और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। भाई जो अपने शरीर की क्रिया है ना उसने सुचारू रूप से चलाए रखने में विटामिन का है ना जो वो अहम योगदान हो भाई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देख लें। विटामिन ए का जिक्र है भाई। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाओ है? तो विटामिन ए की कमी तय तम सब ने बेरा है रतौंधी हो जाओ भाई। रतौंधी क्यों है वो भी देखेंगे। रतौंधी एक आंख का रोग हो है जिसमें रतौंधी हो जाए तो कम रोशनी ने में या रात के समय देखने में कठिनाई हो गई, मतलब न्यू मान लो दिन छः बाद में दिक्कत हो जिसका रतौंधी हो जाए। ठीक है, विटामिन ए की कमी तय एक और रोग हो जाए है जिसने जीरोपथैलेमिया बोलना है। ठीक है, याद रखियो नाम पूछा जाएगा कि कौन से विटामिन की कमी तो जीरोपथैलेमिया रोग हो जाए। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी तो है अगर भाई ये रोग। इसमें दिक्कत क्या हो जाए, जो आँखें की बारी पर तो होना है, इसमें कार्निया सूख जाए। कार्निया मतलब आप जिस देसी भाषा में कोई बोल रहे हैं जिसमें, ठीक है, वो सूखने लग जाए तथा गंभीर बीमारी स्थिति में दृष्टि प्रभावित हो सकती है, मतलब आँखें तो देखना बंद हो जाए भाई। विटामिन ए का नहीं पूछा रहा सबसे बढ़िया स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत माने जाओ है वो गाजर हो भाई। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए की मात्रा हो है। ठीक है, तो किसी में विटामिन ए की मात्रा है कम है तो वो गाजर का सेवन सबसे ज्यादा करे भाई। ठीक है, और दूसरी बात, विटामिन ए का कई बार रासायनिक नाम पूछ लिया है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। याद रखिएगा चीज, रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी वन की कमी से हो जाए है बेरी बेरी। ये बेरी बेरी क्यों है वो भी देखेंगे। बेरी बेरी एक कमी जनित रोग है जो शरीर में विटामिन बी वन की कमी के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है भाई। तंत्रिका तंत्र जो अपना दिमाग वाला सिस्टम हो है, अपने शरीर में जो चलाव है सारा कंट्रोल करा है, उसने तंत्रिका तंत्र का दिया करा, वो खराब हो जाएगा तो फिर रह के जाओगा। ठीक है, पागलान जैसी हालत हो जाए भाई बेरी बेरी रोग में। तो इसके लक्षण हैं वो देख लो। एक तो हाथ पैर में झंझनाहट शुरू हो जाए भाई, जिस तरह बुढ़े आदमी का अगर है ना वो काम शुरू हो जाएगा। चलन में कठिनाई, सीढ़ी नहीं चढ़ सकोगे, चलोगे गोडे दुखेंगे, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, गंभीर स्थिति में हृदय संबंधी समस्याएं। अगर ज्यादा समस्या हो जाए ना इसकी तो हृदय संबंधी समस्या भी हो सके भाई। ठीक है, आगे जिक्र करना क्वेश्चन नंबर 4 में, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? भाई विटामिन जो बी है ना इसके कई भाग हुए हैं, जिस तरह विटामिन ए बी वन है, विटामिन बी टू है, बी थ्री है, जो कई प्रकार के भाग हुए। इसके लगभग 12 भाग हैं भाई विटामिन के बी टू के। तो आप ये जो इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ वो ही कराएंगे। ठीक है, फालतू के कौन करा। तो ये मैं तुम्हें बताने लग रहा हूँ, ये नोट कर लो। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तरह सही हो जाएगा। राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी टू शरीर में किस कार्य में सहायक हुआ है? तुमने पूछ रहा है भाई विटामिन बी टू का शरीर में काम क्यों है? तो विटामिन बी टू का काम हो जो आप रोटी खावाना है, आप जो भोजन ले वहां उस पर जो आप ऊर्जा निकाल के अपने शरीर में जारी करे, जहाँ पे ऊर्जा मिला है ना उस खाना जो ऊर्जा निकाल ली जाओ वो विटामिन बी टू का काम हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखियो। क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है भाई नियोसिन। ठीक है, निकोटिन माइंड नियोसिन भी बोल दे इसने। तो ऑप्शन नंबर सी तरह करेक्ट हो जाओगा।
विटामिन बी 3 की कमी तो कौन सा रोग हो जाए, विटामिन बी 3 की कमी तो हो जाए पेलग्रा। कौन सा रोग हो जाए, पेलग्रा। पेलग्रा क्यों है, इसमें ना जीभ पाट जाए कई बार, ठीक है, इस टाइप का कुछ रोग हो है, तो वो विटामिन बी 3 की कमी तो आ रहा है। फिर विटामिन बी 3 के बाद आ जाओ तो हम सीधे विटामिन बी 12 है, ठीक है, विटामिन बी 12 है जो, इस पर आ जाओ, यो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, ये बहुत बार पूछा जाओ भाई क्वेश्चन में, ये अपना याद रखियो। तो विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है ना, उसका नाम है साइनोका बालमिन। सी ऑप्शन तारा करेक्ट हो जाओगा, इसने याद रखियो, ठीक है। और बात करें विटामिन बी 12 का, एक दो क्वेश्चन और बना हूं ना भी कर ले। विटामिन बी 12 की कमी तो कौन सा रोग हो जाए, तो विटामिन बी 12 की कमी तो है ना एनीमिया रोग हो जाए, ठीक है। यह चीज ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लिया जाओ विटामिन बी 12 की कमी तो कौन सा रोग वो है। विटामिन बी 12 किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाव है, तो जो विटामिन बी 12 है ना, वो जो लाल रक्त कोशिकाओं है ना तार शरीर में, ठीक है, जिसने आरबीसी भी बोलते हैं, उनका निर्माण में अहम भूमिका है विटामिन बी 12 की, ठीक है। विटामिन बी 12 में कौन सा खनिज तत्व पाया जाओ है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, नोट कर लियो। वैसे बहुत बार पूछा जाओ एग्जाम में, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाओ है, ठीक है। तो ये करेंगे, विटामिन बी 12 में पाया जाए है कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाओ भाई विटामिन बी 12 में, कई बार पूछा जाओ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसने मार्क कर सको तुम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख ला, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी पे आ जाओ भाई। विटामिन सी की कमी तो कौन सा रोग हो जाए, विटामिन सी की कमी तो हो जाए भाई स्कर्बी। इन्हें पूछा है जिस स्कर्बी क्यों है, स्कर्बी हो भाई जिस तरह ये लगा लो पायरिया बोल दे जिसने, ठीक है, या फिर मसूड़ा तो खून आने लग जाए, कई बार आप टूथ ब्रश करा है, कोलगेट करा है, या फिर दातुन करा, कहीं यहाँ देखो खून आने लग जाए उस टाइम पर मसूड़ा दे, उसने स्कर्बी बोल दे, वो रोग है ना विटामिन सी की कमी तो आया करे, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी तरह से हो जाओगा, एस्कर्बिक अम्ल। यो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाओ विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है, जितने भी खट्टे पदार्थ है ना भाई, जितने भी खट्टे फल हैं, ऑप्शन में को कुछ भी दे रखा है, वो खट्टा फल हो, जिस तरह नींबू हो है, ठीक है, संतरा हो है, तो जितने भी खट्टे फल होना है उनमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा हो है। तो जिसका भी इस प्रकार की कुछ दिक्कत है भाई, पायरिया वगैरह की, तो खट्टे फल ज्यादा खाया करो, जिस तरह नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सहायक हो विटामिन सी खातर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहा हूँ भाई, विटामिन डी पे आ जाओ। विटामिन डी की कमी तो कौन सा रोग हुआ है, विटामिन डी की कमी तो है रतौंधी, ठीक है। ये जो रतौंधी यो है, इस बार में भी बताओगे तो हमने, ठीक है। नीचे चलो, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी तरह से हो जाओगा, ठीक है। तो इसमें देख ले वहाँ, एक सेकंड रुकियो भाई, सॉरी भाई, इस क्वेश्चन ने ठीक कर लियो, मनोरथ अर्थ है विटामिन डी की कमी तो होने वाला रोग रतौंधी करवा दिया, तो मेरे तो भी भाई मिस्टेक हो गई थी, रतौंधी नहीं होगा, इसका आंसर सही होगा रिकेट्स, क्योंकि रतौंधी तो भाई विटामिन ए की कमी तो अगर आप इन पीछे पहले क्वेश्चन में कराया था तो भाई मिस्टेक हो गया था भाई, अपना क्वेश्चन ठीक कर लियो, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो विटामिन डी की कमी तो है ना, एक तो रिकेटस रोग हो जाए भाई, रिकेटस रोग है अगर बच्चा में, ठीक है, विटामिन डी की कमी तो इससे है ना हड्डी कमजोर हो जाए या फिर हड्डी टेढ़ी हो जाए। एक और विटामिन डी की कमी तो अष्टोमलेशिया बोल दिया अगर इसने, ठीक है। जो ना वयस्क कम होगा, वयस्क क्यों हो जी, वयस्क हो जी बड़ी उम्र के जो आदमी हो ना, जिस तरह ये मान लो बच्चा, तब बड़े मान लो जिस तरह 12, 13, 14 प्लस साल के जो हुए हैं कैंडिडेट, उनका होया करे ऑस्टोमलेशिया, और बच्चा में होया करे रिकेटस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेवा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल, ठीक है। तो यह चीज कई बार पूछी जाओ है, टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये अपने चीज ध्यान में रखियो। विटामिन ई की कमी तो होने वाली रोग और समस्या, तो ये और कर लेवा, एक तो है ना भाई मांसपेशी कमजोर हो जाए तारी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है तंत्रिका तंत्र की समस्या, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रजनन क्षमता कम हो जाओगी भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, मतलब खून की कमी हो जाएगी, आरबीसी ब्लड जो है उसकी क्षमता कम हो जाएगी। प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर होना, कम रोग
रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाओ, या जो बुखार चढ़ रही तड़का जुकाम हो जाए, बरसों और पीड़िया हो जाए, नो किमें किमें जल्दी जल्दी बीमार रहने लग जाओ, विटामिन विटामिन ई की कमी हो जाए तो। ठीक है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है ना, वो है भाई फ्लैक्विनोन। ठीक है, याद रखियो, विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लैक्विनोन। ऑप्शन नंबर सी तरह सही हो जाएगा। ठीक है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का है भाई मुख्य कार्य, एक तो हड्डी निर्माण, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, ऊर्जा ऊर्जा देव है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ है। रक्त का थक्का वाला सिस्टम के बता दो तो हमने, जिस तरह कई बार अपना चोट लग जाओ है तो अपना खून थोड़ी देर बहने के बाद है ना रुक जाओ, उसका थक्का बन जाए, तो उसका काम करा है विटामिन के। विटामिन के की कमी होगी ना तो रक्त का थक्का कौन बने, और कोई भी चोट लगने पर तारा बहुत ज्यादा खून बह जाओगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 है जल में घुलनशील विटामिन। तूने पूछ लिया अगर भाई कौन सा विटामिन है जो पानी में मिल जाओ है, कौन सा है जो वसा में मिल जाओ। वसा मतलब फैट, चिकनाई। ठीक है, वसा बोला अगर चिकनाई में। ठीक है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन हो ना वो है बीसी। तो न्यू इसकी ट्रिक बना उसको, तो हम जिस तरह न्यू को क्या करें कि भाई कौन सा विटामिन जो पानी में घुल जाए, तो कह देंगे बीसी, मतलब न्यू को क्या कर रहा बस रहा पानी में घुल गया, बस मैं बीसी से रिलेट कर देता हूँ। ठीक है, बीसी बस रहा न्यू कहोगे बस रहे तो पानी में मिल जाए, तो बीसी मान लो बीसी रहे तो पानी में मिल जाए, बीसी विटामिन हो है जो ये पानी मिल जाए भाई। वसा में घुलने वाला रह गया ADE के, ये भी वसा में मिल जाओ है। ठीक है, ABDVE और के, ADE के ये वसा में मिलने वाले विटामिन है भाई तारे। ठीक है, के नीचे दे रखा, याद रखने की ट्रिक देख लो, ADE के वसा में घुलनशील है, और जो जल में घुलनशील है वो बीसी बस रहा है, जल पानी में मिल जाए। ठीक है, तो वसा में घुलनशील ADE के, जल में घुलनशील, पानी में घुलनशील बीसी। तो ये अपन विटामिन का टॉपिक कराया आज। अपनी वीडियो किसी लगी लाइक एंड शेयर कर दियो, अपने चैनल में सब्सक्राइब कर दियो। जितने भी अपने साथी हैं जो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में अपनी वीडियो शेयर जरूर करियो ताकि किसी की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप इस साइंस के लगभग आहिस्ता आहिस्ता सारे टॉपिक कराएंगे, और जिसने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जिस तरह आपने सपोर्ट बना रखी है ना अपने चैनल के साथ में, वो बनाई रखियो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद तेरा इतना साथ दिया। अपनी वीडियो लाइक एंड शेयर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा।